दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन भर सिर्फ अच्छाई करने वाले, दान देने वाले इंसान को भी कभी कभी भयानक तकलीफें क्यों झेलनी पड़ती हैं? महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण के मन में भी यही सवाल आया था। कर्ण ने जिंदगी में कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर भी उन्हें कदम कदम पर सिर्फ अपमान और तिरस्कार क्यों मिला? कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच एक गहरा संवाद हुआ था। इस बातचीत में श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके पिछले जन्म का एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दानवीर कर्ण अपने किस जन्म का पाप भोग रहे थे। तो इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों तरफ की सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी थीं। हर तरफ शंखों की आवाजें गूंज रही थीं। अगले दिन सुबह होते ही वह भयानक युद्ध शुरू होने वाला था जिसका परिणाम इतिहास बदलने वाला था। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण शांति के साथ अकेले कौरवों के शिविर की तरफ निकल पड़े। श्री कृष्ण सीधे दानवीर कर्ण के तंबू में पहुंचे। स्वयं भगवान को सामने देखकर कर्ण तुरंत आसन से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कर्ण ने कहा कि माधव, आज मेरे भाग्य खुल गए जो आप खुद चलकर मेरे इस साधारण से तंबू में पधारे हैं। दोनों कुछ देर तक बिल्कुल शांति से बैठे रहे। फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कर्ण, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा सच बताने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि जिसे दुनिया सूतपुत्र कहती है वो असल में रानी कुंती का सबसे बड़ा बेटा है। पांचों पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। ये सुनकर कर्ण पूरी तरह से सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगे और उनका दर्द छलक पड़ा। फिर कर्ण ने वह सवाल पूछा जो सालों से उनके सीने में जल रहा था। उन्होंने कहा, माधव, अगर मैं कुंती पुत्र हूँ तो जन्म लेते ही मुझे माँ से दूर क्यों किया गया? जब दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर बेइज्जत कर रही थी तब आप कहाँ थे? मैंने जीवन भर दान दिया, फिर भी मुझे गुरु द्रोण का तिरस्कार और परशुराम जी का श्राप क्यों झेलना पड़ा? माधव, आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया था जिसकी भयानक सजा मुझे आज तक मिल रही है? कर्ण का ये दर्द भरा सवाल सुनकर श्री कृष्ण कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने कर्ण को एक बहुत ही खास प्रस्ताव दिया। कृष्ण ने कहा, कर्ण, अभी भी वक्त है। तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो हस्तिनापुर का पूरा सिंहासन तुम्हारा होगा। युधिष्ठिर खुद तुम्हें अपना राजा मानेंगे और पांचों भाई जीवन भर तुम्हारा सम्मान करेंगे। ये सुनकर कर्ण का मन एक पल के लिए डोल गया। एक तरफ जन्म देने वाली माँ और सगे भाई थे तो दूसरी तरफ हस्तिनापुर का सबसे बड़ा सिंहासन। लेकिन कर्ण ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज जब युद्ध सिर पर खड़ा है तब ये सच मेरा फैसला बिल्कुल नहीं बदल सकता। क्या खून का रिश्ता ही दुनिया में सबसे बड़ा होता है? मेरी पहचान मेरे मित्र से है। कर्ण ने श्री कृष्ण की आंखों में देखते हुए कहा, माधव, जब पूरी भरी सभा में मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था तब मेरा साथ किसने दिया था? जब किसी ने मेरी काबिलियत नहीं देखी तब मुझे अंगदेश का राजा किसने बनाया था? वह इंसान सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन था। उसने मुझसे कभी मेरी जात या कुल नहीं पूछा। उसने मुझे वह सम्मान दिया जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी तरसता रहा। कर्ण ने आगे कहा, अब अगर मैं मौत के डर से या सिंहासन के लालच में युद्ध भूमि में उसका साथ छोड़ दूं, तो यह मेरे धर्म के खिलाफ होगा। मैं जानता हूं कि जहां नारायण खुद सारथी हों, वहां जीत किसकी होगी और मेरी मौत निश्चित है। लेकिन मुझे मौत का डर नहीं है। डर इस बात का है कि दुनिया मुझे गद्दार ना कह दे। कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारे मन में उठने वाले सवाल बिल्कुल सही हैं। इंसान सिर्फ वही नहीं होता जो इस जन्म में दिखता है। हर जीव अपने साथ पिछले कई जन्मों के कर्म लेकर पैदा होता है। शरीर बदल जाते हैं लेकिन कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और कर्ण को उनके पिछले जन्म में ले गए।
कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक बहुत ही महान और शक्तिशाली राजा थे। तुम्हारे खजाने सोने चांदी से भरे रहते थे। तुम बहुत बड़े दानी थे और तुम्हारे महल से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। तुम्हारी उदारता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लोग तुम्हें कुबेर मानते थे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमी छिप कर बैठी थी, जिसने सब बर्बाद कर दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि लगातार दान करने की वजह से तुम्हारे मन में अहंकार पैदा हो गया था। तुम्हें लगने लगा था कि पूरी दुनिया में तुमसे बड़ा दानी और कोई नहीं है। तुम बाहर से विनम्र दिखते थे, लेकिन मन में तुम्हें अपनी दौलत और दान का बहुत घमंड हो गया था। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था और तुम लोगों को दान बांट रहे थे, तभी वहां एक बेहद कमजोर और बूढ़ा साधु आया। वह साधु कई दिनों से भूखा था और उसके शरीर में चलने की ताकत तक नहीं बची थी। उसने कांपते हुए हाथों से तुमसे सिर्फ एक रोटी मांगी। उसने कहा कि राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो ताकि मेरी जान बच सके। लेकिन तुमने उस साधु की मजबूरी को बिल्कुल नहीं समझा। कृष्ण ने आगे बताया, राजन, तुमने साधु को खाना देने के बजाय अपने खजाने से एक मुट्ठी सोने की अशफियाँ उठाई और कहा कि ले जाओ, इनसे बहुत सारा खाना खरीद लेना। उस बूढ़े साधु ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अभी भूख लगी है। बाजार जाते जाते मेरे प्राण निकल जाएंगे, कृपया मुझे यहीं थोड़ा अन्न दे दीजिए। लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके राजा को ये बात बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा, मैं दान देना जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ। मैं तुम्हें इतना धन दे रहा हूँ और तुम एक रोटी के लिए बहस कर रहे हो। राजा ने अपने सेवकों से जबरदस्ती वो अशफियाँ साधु के हाथ में रखवा दी और वहां से भगा दिया। साधु बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसके दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंच चुकी थी। कुछ दूर जाकर वह भूखा साधु जमीन पर गिर पड़ा। तब एक राहगीर ने उसे अपनी सूखी रोटी खिलाई। भूख मिटने के बाद वह साधु वापस तुम्हारे महल में आया और बोला, राजन, आज तुमने दान तो दिया, लेकिन दया नहीं दिखाई। तुम्हारी अशफियों ने नहीं, बल्कि एक गरीब की सूखी रोटी ने मेरी जान बचाई है। साधु ने क्रोधित होकर तुम्हें एक कठोर श्राप दिया। उसने कहा, अगले जन्म में तुम बहुत बड़े दानवीर बनोगे, अपने प्राणों से भी ज्यादा दान को महत्व दोगे। लेकिन जिस तरह आज एक भूखा तुम्हारे सामने प्यार और अन्न के लिए तरसता रहा, वैसे ही तुम अगले जन्म में जीवन भर सम्मान, माँ के प्यार और अपनों के लिए तरसोगे। लोग तुम्हारे टैलेंट से ज्यादा तुम्हारी जात पर सवाल उठाएंगे और तुम कदम कदम पर सिर्फ बेइज्जती और तिरस्कार का सामना करोगे। श्री कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने पिछले जन्म की उस भयानक गलती का एहसास हो गया था। कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि दान का असली मतलब यह नहीं होता कि आप सामने वाले को कितना पैसा दे रहे हैं। दान का असली महत्व इस बात में है कि आप जरूरतमंद की पीड़ा को कितना कम कर पा रहे हैं। अगर कोई प्यासा है और आप उसे पानी की जगह हीरे जवाहरात दे दे, तो वह दान नहीं, सिर्फ दिखावा है। तुम्हारे पिछले जन्म के उसी अहंकार ने तुम्हें इस जन्म में इतना दर्द और संघर्ष दिया, लेकिन तुम्हारे इसी दर्द ने तुम्हें अंदर से विनम्र बना दिया और करुणा से भर दिया। इसलिए इस जन्म में तुम दुनिया के सबसे महान दानवीर बन पाए, जिसने कभी किसी भी मांगने वाले को अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाया। श्री कृष्ण के मुंह से ये सब सुनकर कर्ण के मन का सारा बोझ उतर गया। उनकी आंखों में अब दुख के नहीं, बल्कि संतोष के आंसू थे। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, माधव, आज आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा अंधकार दूर कर दिया। मैं जिंदगी भर खुद को और भाग्य को कोसता रहा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि वो हमें सुधरने का मौका देते हैं। अब मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। कर्ण ने कृष्ण से एक आखिरी वचन मांगा कि जब युद्ध के मैदान में मेरी मृत्यु का समय आए, तो आप मेरे सामने जरूर रहना। मैं मरते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने नम आंखों से कर्ण की यह अंतिम प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें आशीर्वाद दिया। दोस्तों, अगले दिन कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में कर्ण ने अपने वचन के अनुसार आखिरी सांस तक दुर्योधन का साथ निभाया और वीरगति को प्राप्त हुए।
लेकिन उनकी दानशीलता और उनका त्याग हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। कर्ण और कृष्ण का ये प्रसंग हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी दान कर लें, लेकिन अगर आपके दिल में दया और करुणा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अहंकार इंसान के हर अच्छे कर्म को मिट्टी में मिला देता है। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने किए गए अच्छे कामों पर घमंड मत कीजिए। आपको कर्ण की यह अद्भुत कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ था? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।